नमस्कार आम स्वतंत्र उपस्थापना को स्वागत करुछि मु मधुस्मिता। आज हिंदी दिवस हिंदी भाषार व्यवहार को प्रोत्साहित करने एवं जातीय एकतार यार योगदान पाई पालन करा जाउछि हिंदी दिवस। हिंदी भाषा को 1449 मसीहा सेप्टेम्बर 14 तारिख दिन सरकारी भाषा भाव में प्रचलन करा जायथिला। एहा परे 1953 मसीहा प्रथम थर एहाकु हिंदी दिवस भाव में पालन करा जायथिला। तेज हिंदी दिवस पालन करा जाउछि यार तात्पर्य कौन रही ओडिशा सहित हिंदीर जो संपर्क केते एवं हिंदी दिवस को पालन करने पक्षर कौन रही तात्पर्य कौन रही उद्देश्य ये सबू को लेकिन आम आज आलोचना करवा। आम सहित स्टूडियो रे उपस्थित अच्छा आमर अतिथि तांकर परिचय कर दूची। आम सहित रही अशोक पांडे विशिष्ट हिंदी विशारद। सर आपन को स्वागत करने को चाहिए, आपको स्वागत करना चाहूँगी और बहुत बहुत शुभेच्छा शुभकामनाएं देना चाहूँगी क्योंकि आज हिंदी दिवस हम पालन कर रहे हैं। सर हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है और सितंबर 14 को ही क्यों हिंदी दिवस पालन हम करते हैं और इस दिन को क्यों चुना गया? जय जगन्नाथ। सबसे पहले तो मैं उड़ीसा की माटी के लाल कीट खीस किम्स और कलिंग टीवी के प्राण प्रतिष्ठाता महान शिक्षाविद प्रोफेसर अच्युत सामंत के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता अर्पित करता हूं। आज हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस के अवसर पर उड़ीसा प्रदेश का एकमात्र क्षेत्रीय चैनल कलिंग टेलीविज़न है जो प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस का लाइव टेलीकास्ट करता है। मधु, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जी। कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं। इसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि जब देश आज़ाद हुआ, भारत का संविधान बना, तो भारत के संविधान में एक प्रावधान एक प्रोविज़न रखा गया कि भारत की जितनी भी राज्य की भाषाएं हैं उसके साथ ही साथ संघ की राजभाषा भी मान्य होगी और संघ की राज्य भाषा के रूप में हिंदी को प्रयुक्त किया जाएगा। अब प्रश्न आपका यह है कि 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं जी। इसका उत्तर हमारे सभी दर्शक उड़ीसा के जो हिंदी प्रेमी हैं जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जब इसका निर्माण हो रहा था तो इसके निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे जी। और उस समय था 14 सितंबर 1949 जब हिंदी को राजभाषा संघ की राजभाषा के रूप में संविधान में अन्य प्रदेशों की राजभाषाओं की तरह मान्यता दी गई। और ये जो 14 सितंबर है हिंदी दिवस के रूप में राजकाज की जो भाषा है भारत सरकार की, संघ सरकार की, केंद्र सरकार के जितने भी विभाग हैं, बैंक्स हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक्स, हमारे जितने भी विद्यालय हैं, चाहे सैनिक स्कूल हो, केंद्रीय विद्यालय हो, नवोदय विद्यालय हो, हर जगह हिंदी को मान्यता दी गई है। क्योंकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे संघ के अलग अलग विभाग, कार्यालय, उपक्रम कार्यरत हैं और 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में इसीलिए मनाया जाता है कि हम लोग एक संकल्पित भाव से सरकारी कार्यालयों में हिंदी को अपनाते हैं, हिंदी में कामकाज करते हैं हिंदी को बढ़ावा देते हैं और हिंदी को जन जन तक पहुंचाने का
कार्य करते हैं। जी सर, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी भाषा का क्या भूमिका रही और जो आज़ादी के बाद हिंदी का जो स्थिति था अब तक क्या बदलाव आया है? यह प्रश्न मधु बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है, जी क्योंकि देश की आज़ादी में जहाँ हमारे राष्ट्र के नेताओं का योगदान रहा, जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा और त्याग को अपनाकर देश को आज़ाद किया, उसी तरह से सभी भाषाओं ने मिल करके इसको आगे बढ़ाने का काम किया। मैं उड़ीसा के संदर्भ में इसकी चर्चा करूंगा मधु, जी क्योंकि उड़ीसा प्रदेश में जब महात्मा गांधी का आगमन हुआ स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, तो उस समय हमारे सामने समस्या थी कि हम उड़िया भाषी हिंदी समझ नहीं पाते थे और गांधी जी की भाषा हिंदुस्तानी भाषा थी। ऐसी स्थिति में एक व्यवस्था की गई कि मध्य प्रदेश से एक हिंदी प्रेमी साहित्यकार को कटक में आमंत्रित किया गया और कटक में उनको जगह दी गई। मुझे याद है, मैं उस संस्था से काफ़ी घनिष्ठता के साथ जुड़ा हुआ हूँ। उस संस्था ने मुझे कई बार सम्मानित भी किया। वह संस्था आज भी है और उस समय कुछ भी लिखने का साधन नहीं था मधु। ऐसी स्थिति थी कि बालू की रेत पर वो हमारे जो पाठक जी थे हाथ से लिख करके हाथ से लिख करके सारी वर्णमाला और धीरे धीरे हिंदी का प्रचार प्रसार किए। और ऐसी स्थिति आई कि हमारी उड़ीसा की वीरांगनाएं, स्वतंत्रता सेनानी महिलाएं पुरुषों से आगे निकल करके भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा ली। ओडिशा तो अहिंदी प्रदेश है और यहाँ हिंदी दिवस मनाने का क्या औचित्य है? ये प्रश्न और अच्छा है, क्योंकि भारत सरकार के राजभाषा नीति के तहत यह व्यवस्था की गई है कि हिंदी को लेकर के पूरे भारतवर्ष को 3 क्षेत्रों में बांटा गया। जी एक क्षेत्र है क क्षेत्र। हिंदी के लिए क क्षेत्र वह क्षेत्र है, वह राज्य है जहाँ पर मातृभाषा राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग सबसे अधिक होता है। दूसरी जो है वह हिंदी का प्रयोग तो होता है, लेकिन वहाँ पर मातृभाषा कुछ और है, वो प्रदेश है। और तीसरा प्रदेश है जहाँ की मातृभाषा हिंदी नहीं है। अब देखिए, उड़ीसा प्रदेश जो है पहले बंगाल, बिहार और उड़ीसा के साथ जुड़ा हुआ था और एक भाषा परिवार था। उस भाषा परिवार का नाम है अर्धमागधी भाषा परिवार। उसी के अंतर्गत मैथिली भी आती है, उड़िया भी आती है, भोजपुरी भी आती है और बंगाली भी आती है। इसलिए यहाँ जो हिंदी का प्रयोग किया जाता है, यहाँ उद्देश्य ये नहीं है कि उड़ीसा में हिंदी का प्रयोग सरकारी भाषा के रूप में हो जी क्योंकि उड़ीसा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसे महाप्रभु जगन्नाथ का देश कहते हैं। यह सैलानियों का स्वर्ग है। यहाँ जगत के नाथ यहाँ विराजमान है सांस्कृतिक क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र में। वहाँ पर आते हैं लोग, देश विदेश के लोग आते हैं, पूरे भारत से लोग आते हैं। वहाँ के लिए जनसंपर्क की भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग बहुत जरूरी है। और यही नहीं, उड़ीसा प्रदेश अपनी अस्मिता के लिए, अपने टूरिस्ट प्लेसेस के लिए बहुत ही मशहूर है। जैसे कोणार्क, जैसे नंदनकानन, इस तरह के कुल 343 पर्यटन क्षेत्र हैं उड़ीसा में, जहाँ पर बाहर से आने वाले हिंदी भाषी प्रदेश के तीर्थयात्रियों के लिए हिंदी का जानना जरूरी है। इसीलिए हिंदी एक जनसंपर्क की भाषा के रूप में
हमारे यहाँ विकसित हुई। सर, हिंदी किस प्रकार भारतीय संस्कृति और विविधता को दर्शाती है? हिंदी एक प्रेम की भाषा है, जी हिंदी आत्मीयता की भाषा है। और हिंदी के विषय में आइए हम अपने दर्शकों को भी लिए चलते हैं। जब स्वर्गीय राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा था, मेरी भाषा में तोते भी जब राम राम कहते हैं, मेरे रोम रोम में मानो सुधा स्रोत सम बहते हैं। बताइए, हिंदी एक ऐसी भाषा है जो पशु पक्षियों की भाषा भी है। और उड़ीसा प्रदेश में मैं हिंदी के प्रयोग के साथ लगभग 40 वर्षों से जुड़ा रहा। जी यहाँ पर जितने भी सांस्कृतिक आयोजन होते हैं, यहाँ पर जितनी भी विविधता में एकता के कार्यक्रम आयोजित होते हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान जनसंपर्क की भाषा के रूप में हिंदी ही का ही होता है। सर, प्राथमिकता कैसे देते हैं? क्योंकि भारत में बहुत सारे लोग हैं, बहुत प्रकार लोग हैं, जो आंचलिक भाषाएं भी है, फिर भी हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा चुना गया। और उसके बाद जो लोग इसको कैसे प्राथमिकता दे रहे हैं, आपको लग रहा है? डिजिटल युग है मधु, अभी। आप एक चीज याद रखिए, जी जिस तरह से भारतवर्ष के जितने राज्य हैं, उनकी राज्य भाषा अपनी है, उसी तरह से संघ की राजभाषा हिंदी है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। क्योंकि इस बात को हमारे दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है जी कि भारत के जितने प्रदेश हैं और उन प्रदेशों की राज्य भाषा जो है, उसी तरह की संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता दी गई है। रही बात हिंदी को ही क्यों, तो एक चीज आप याद रखें कि विश्व में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं, उनमें पहला स्थान आता है अंग्रेजी का, दूसरा स्थान आता है चीनी भाषा का, जी और तीसरा स्थान आता है हिंदी भाषा का। जी और हिंदी की लोकप्रियता का एकमात्र आधार इसकी अपनी प्रेम की भावना है, आत्मीयता की भावना है, सभी भाषाओं को अपनाने की भावना है। आप देखिए, हिंदी की शब्द संपदा इतनी समृद्ध है कि इसमें तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी सारे शब्दों का समाहार है। जी सर, अभी डिजिटल युग है और अभी के जो युवक युवतियां हैं वो कैसे हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और अभी हिंदी भाषा को कैसे झेलने पड़ता है? देखिए, आज का युग जो है, कौन सी चुनौतियां झेलना पड़ता है हिंदी भाषा को, ये आप बोलेंगे? निश्चित रूप से हिंदी के सामने कोई भी समस्या नहीं है, कोई भी चुनौती नहीं है, क्योंकि सारी भाषाएं अपनी जगह पर आदर की योग्य है, मान्य है, अनुकरणीय है। जी क्योंकि हर भाषा का अपना एक साहित्य है, अपनी एक संस्कृति है, अपनी एक लोक परंपरा है। और विशेष करके मैं उड़ीसा के संदर्भ में अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि उड़ीसा के अंदर उड़िया भाषा जिस तरह से आगे बढ़ रही है, आज विश्व दरबार में भी उड़िया का महत्व बढ़ रहा है। इसका कारण क्या है कि यह सारी भाषाओं को एक साथ लेकर के चलती है, चल रहा है। इसमें कोई वैमनस्य नहीं है। सर, आप यहाँ बोल पे रही हैं डिजिटल एक- युग में इस तरह की बातें हो रही हैं, जी ऐसा कुछ नहीं है। सारी भाषाएं एक दूसरे से, युवाओं के बीच और हिंदी भाषा को कैसे प्रयोग कर रहे हैं, मतलब कैसे चल रहा है अभी हिंदी भाषा? देखिए, उड़ीसा में भी चल रहा है ये सब? युवाओं के साथ एक सबसे बड़ा जो प्रश्नवाचक चिन्ह बना हुआ है, जी हमारी पाश्चात्य सभ्यता। हम डिजिटल युग में प्रवेश किए हैं, युवा वर्ग में एक जिज्ञासा होती है, एक लालसा होती है, एक चाह होती है अंग्रेजी बोलने की, जी और वे चाहते हैं
वे जानते हैं, वे मानते हैं और गर्व करते हैं कि अगर हम अंग्रेजी बोलेंगे तो हमारी मान मर्यादा बढ़ेगी, हमको समाज में आदर मिलेगा। लेकिन सच्चाई यही है कि महात्मा गांधी के शब्दों में कि सबसे पहले हमें अपनी मातृभाषा का आदर करना पड़े, अपने राजभाषा का आदर करना चाहिए, जी। अपने संघ की राजभाषा हिंदी का आदर करना चाहिए। उसके बाद अंग्रेजी तो है ही, जी, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है अंग्रेजी। मातृभाषा का आदर करना चाहिए, ये महात्मा गांधी जी ने बोले थे। जी। सर, हिंदी को बढ़ावा देने के लिए और प्रचार प्रसार करने के लिए वास्तव में सरकार क्या क्या जो स्टेप उठा रहे हैं, पदक्षेप उठा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? वास्तव में कुछ पदक्षेप ले रहे हैं सरकार हिंदी भाषा को? देखिए, प्रचार सरकार प्रसार तो करने? देश की आज़ादी के बाद 1953 के बाद जब से हिंदी दिवस मनाने का शुभारंभ हुआ, मैं बड़े ही ईमानदारी के साथ कहना चाहूँगा, एक शिक्षक होने के नाते और विदेश में भी हिंदी सेवाएं हम दे चुके हैं। मॉस्को राजदूतावास में मैं हिंदी का मैं लेक्चरर था, पीजीटी हिंदी था। जी। वहाँ भी मैंने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए बहुत काम किया। वहाँ के रेडियो से लेकर के अन्य मीडिया में भी मैं हिंदी के माध्यम से बहुत काम किया। यहाँ तक कि उस समय तत्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब मॉस्को गए जी। तो उनका स्वागत मैंने अपने रूसी लड़कियों के द्वारा हिंदी के माध्यम से करा। जी, बहुत सुंदर बात है। सर, उड़ीसा में हिंदी अनुवाद जो क्रांति, ये क्या है? और जब हम हिंदी के बारे में बात करें तो हिंदी में जन संपर्क की भाषा को विकास में कीट की स्कीम्स के प्राण प्रतिष्ठाता अच्युत सामंत, डॉक्टर अच्युत सामंत जी का योगदान कैसा है? और मधु, यहाँ इसी बिंदु पर मैं अपने सभी दर्शकों का जो मुझे अभी सुन रहे हैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि आज तक ये परंपरा रही है कि गरीबी हमेशा पाप को जन्म देती है, गलत आचरण को जन्म देती है। लेकिन कीट की स्कीम्स और कलिंग टीवी के प्राण प्रतिष्ठाता गरीबी के दलदल से निकले हुए एक ऐसे महान शिक्षाविद हैं जी। जो राजा जनक की तरह विधेय हैं। और इन्होंने व्यक्तिगत रूप में, जैसे हमारे राजनेता, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव 35 भाषाएं जानते थे। हमारे महान शिक्षाविद प्रोफेसर अच्युत सामंत जी 10 भाषाएं जानते हैं और सभी भाषाओं का आदर करते हैं। और इनके आदर से पहले अपने उड़िया मातृभाषा का, उड़ीसा में जितनी भी आंचलिक भाषाएं हैं उनके विकास का और हिंदी के विकास के लिए कार्य करते हैं। वे केवल हिंदी के विद्वान नहीं हैं जी। वे कभी हिंदी के लिए अध्ययन नहीं किए जी। लेकिन जब यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि जब भी राज्यसभा में वो सदस्य थे, लोकसभा में जब कंधमाल से सदस्य थे, माननीय सांसद थे, उस समय वे हिंदी में ही बोलते थे जी। जो ही प्रश्न करते थे हिंदी में करते थे जी। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? बिल्कुल, उनकी तरफ से सतत जी अपनी राष्ट्रीय अस्मिता के रूप में हिंदी का प्रयोग करता हो। और ये कीट की स्कीम्स तो ऐसी संस्था है जो विश्व दरबार को यहाँ पर उपस्थित करती है जी जी। उनकी तरफ से सतत चेष्टा बनी हुई है कि हिंदी को कैसे विकास और प्रचार प्रसार किया जाए, तो ये भुवनेश्वर में भी वो कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर देना चाहूँगी हमारे स्टूडियो को आने के लिए और इतनी सारी बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आम सहित जोड़ी होते अशोक पांडे, विशिष्ट हिंदी विशारद। हिंदी दिवस आज आम पालन करुचे संपर्क में अधिक आलोचना करते। समय सरी आसी आम स्वतंत्र उपस्थापना को ये रखुछु। नमस्कार।